प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरो बाग एक का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी पहली कविता बनती है पद, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है। पीछे हमने कबीरदास जी द्वारा लिखे गए पहला पद क्या और दूसरा पद हमारा आधा रहता था, और शेष जो भाग है दूसरे पद का वो आज हम करेंगे। दूसरे पद में कबीरदास जी ने बताया था कि जो बाह्य आडंबर करने वाले हैं और बाह्य आडंबर करके भगवान को प्राप्त करने वाले हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक हम सच्चे मन से भगवान सहज भाव से भगवान की भक्ति नहीं करते, तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकता, यानी ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। तो कुछ बाह्य आडंबरों का वर्णन करते हुए कबीर जी ने बताया था। तो हम अपना दूसरा पैरा था वो जो है यहाँ तक कर चुके थे। पीपर पातर पूजन लागे तीर्थ गर्व बुलाना। तो ऐसे लोग जो होते हैं बाह्य आडंबर करके जो लोगों को अपने भ्रम में ही लोगों को जो है भ्रमित करते हैं और भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो देखिएगा ऐसे में आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं हमारे इस पद में। यहाँ जो दूसरे पद में इसकी लास्ट पंक्ति है, इसकी शेष भाग वो देखिएगा। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो बाह्य आडंबरों का पालन करते हैं, बाह्य आडंबरों को मानते हैं, बाह्य आडंबरों का दिखावा करते हैं, वो क्या करते हैं कबीरदास जी कहते हैं वो टोपी पहर करके, यानी एक विशेष तरह की जो टोपी होती है जैसे धर्मगुरु पहनते हैं, उस टोपी को पहन करके, माला पहरे माला को पहन करके, छाप आदि पहन करके या छापदारी वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमें अब भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये एक पंक्ति है, इसलिए इसके यहीं पे हमने व्याख्या कर ली है। तो आगे हम पंक्तियों को पढ़ करके उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कबीरदास ने बाह्य आडंबरों करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। देखिएगा, हाँ देखिएगा आगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, मैं पहले पंक्तियों को पढ़ता हूँ। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोई राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मरम न कहो न जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछताना, कह कबीर सुनो भाई सुनो हो संतो ई सब भ्रम बुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। तो यहाँ पे देखिएगा कबीरदास जी ने, मैंने आपको पहले बताया कि बाह्य जो आडंबर करने वाले लोग हैं वो भगवान को प्राप्त करने विभिन्न साधनों से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु कबीरदास जी का मानना है कि वो ऐसे में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और केवल उन्हें ऐसे में अंत में पछताना पड़ता है। तो इसके साथ साथ वो जो है अन्य को जो लोग हैं उसके शिष्य हैं उनको भी जो है वो डुबोते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारी जो है नेक्स्ट पंक्ति है। कौन? कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं वो अपने आप को धर्म गुरु बड़े संत महात्मा जो भी समझते हैं, वो देखिएगा उनके बारे में कबीरदास क्या कहते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म कभी न जाना। ऐसे लोग क्या है साखियाँ गा करके, शब्द गा करके, गावत भूले, इस तरह से गाते हुए अपने ही
महिमा अपने ही भ्रम में भूले हुए वे लोग भूले हुए हैं, यानी ऐसे लोग साखी शब्द गा करके अपने ही भ्रम में भूल करके, यानी अपने आप में भूल करके, यानी वे अपने आप को ही भगवान मान करके, संत मान करके, क्या है, वो अपने अभिमान में क्या करते हैं, खोए हुए होते हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म मैंने स्वयं, खबरी मैंने खबर, नए मैंने नहीं, जाना मैंने जाना। वो अपने अंदर बैठे आत्म तत्व को, यानी परमात्मा के अंश जो आत्मा है उसको नहीं जान पाते। उनको खबर ही नहीं है कि उनके अंदर भगवान का अंश छिपा हुआ है या उनके अंदर है। तो ऐसे लोग जो है मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। आगे देखिएगा कबीरदास जी क्या कहते हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तो देखिएगा क्या कहता है कबीरदास जी। हिंदू कहते हैं, ऐसे में कबीरदास जी का मानना है कि हिंदू कहें, हिंदू कहते हैं मोई मेरा राम राम प्यारा, मुझे तो मेरा राम प्यारा। हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि मेरा तो भगवान है राम है, यानी राम मुझे प्यारा है। तुर्क कह रहीमाना, और तुर्क यानी मुसलमान कहते हैं कि मेरा भगवान है रहमान है, यानी रहीम है, जो कि वो हमारा भगवान होने के साथ साथ उनका प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मरे, इस कारण, यानी मुसलमान और हिंदू अपने अलग अलग भगवानों के मानने के कारण वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे में जो है हिंदू कहता है कि मेरा राम बड़ा है और मुसलमान कहता है कि मेरा रहीम बड़ा है। ऐसे में वो क्या है, आपस में लड़ लड़ करके मुए, यानी मर रहे हैं, यानी आपस में भगवान मेरा बड़ा है, ऐसे में वो दोनों लड़ लड़ करके मर रहे हैं। मरम न कहो न जाना, और मरम ने वास्तविकता उन्होंने नहीं जान पाए, यानी वास्तविकता को वो नहीं जान पाए कि जो भगवान है वो सब में विद्यमान है, वो परम तत्व है और वो सब के अंदर विद्यमान है और उन्हें सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। परंतु ये तो जो है एक दूसरे को बड़ा छोटा मानने के चक्कर में लड़ लड़ करके मर रहे हैं और वास्तव में भगवान के अस्तित्व को वो नहीं जान पाए। आगे देखिएगा क्या कहते हैं। ऐसे लोग जो ऊपर बाह्य आडंबर करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमान में। ऐसे लोग जो है कबीरदास जी कहते हैं अपनी ही महिमा के अभिमान में खो करके वो क्या है, गुरु बनने के उसमें भाव में घर घर मंत्र देते फिरते हैं, अपने आप को गुरु मान करके वो जो है इस अभिमान में घर घर मंत्र देते फिरते हैं। ऐसे में कबीरदास जी कहते हैं गुरु के सहित जो उसके शिष्य हैं, उस गुरु के जो शिष्य हैं वो सब बूढ़े डूबते हैं और अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह कबीर सुनो भाई संतो, यानी कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन पुरुषों सुनो, क्या है, ये सब भ्रम बुलाना, जो ये भ्रम है बाह्य दिखावा आडंबर, उन सब को बुला करके सांसारिक मोह माया में फंस करके बाह्य दिखावा आदि करके उन सब भ्रमों को बुला करके क्या करना है, भगवान को सच्चे मन से सहज भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिएगा कबीरदास जी क्या कहते हैं। केतकी कहो कबीरदास जी कहते हैं मैंने कितना कहा, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने लोगों को बहुत समझाया परंतु काहे नहीं माने, किसी ने मेरी नहीं मानी, यानी कोई मेरी नहीं मानता। कि सहज सहज साना, कि भगवान तो सहज स्वभाव, सहज ही सहज भक्ति से वो प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमें बाह्य आडंबरों को, दिखावों को आदि को त्याग करके सच्चे मन से सहज रूप से प्रभु भक्ति को अपना करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कवि का मानना है। इस तरह से ये हमारी आज की व्याख्या हुई। साथ साथ जैसे आपको पीछे बताया गया है संकेत, प्रसंग,
व्याख्या भाव और विशेष वो जैसे भी बन पड़ती है वो आपने करते रहना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।